मेरे साथियों, इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, बेटा इसको ऊपर करो, ऊपर इसको ऊपर करो। मेरे साथियों, इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, एक बात सुनो कान खोल के। नहीं, ये नारे नहीं लगाने ये वाले। सुनो मेरी बात सुनो। मुझे शर्मिंदा नहीं करना यहां पे, मेरे नारे नहीं लगाने। खामोशी से बैठो, बस बैठो। तमाम साथियों से गुजारिश है कि झंडे नीचे कर लें, झंडे नीचे कर लें प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, MQM पाकिस्तान के तहरीकी ज़िम्मेदारों, कारकुनों, मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, सबको अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, इस सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के कैमरों के ज़रिए, सबको मेरा सलाम। कराची कब्जा करने वालों के निशाने पर है। इसको आज से 2 दिन पहले लोगों के दिल जीतने के बजाय इसकी सड़कों को, इसकी इमारतों को, इसकी गलियों पर कब्जा करने का ढोंग रचाया गया है। मेरे साथियों, ये कारकुनों का इजलास आज इसलिए मदऊ किया गया है कि हम इस शहर के खिलाफ मंसूबा करने वालों को यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे ख्वाब हमारी मौजूदगी में शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। ये अवामी जलसा नहीं है, ये सिर्फ MQM के कारकुनों का इजलास है। अपनी नाकें खोल कर देखो, जीतने वालों, तुम्हें आवाज लगाकर कहता हूं, तुम जीतने के बाद इस कराची में इतने, इससे आधे लोग भी जमा नहीं कर सकते जितने हमारे पास कारकुनान हैं। मेरे साथियों, हुआ क्या है और इसलिए बता रहा हूं कि जाकर एक कराची हैदराबाद वालों को बताओ कि 2 दिन पहले इलेक्शन लड़ने वालों ने सिंध के शहरी इलाके के लोगों से गद्दारी की इलेक्शन लड़कर। क्यों? ये मेरे पास पर्चा है, ये सिंध गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इसको सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस सेक्शन 10A के विड्रॉल लेटर है ये। इसका क्या मतलब है? महीनों की मीटिंग्स के बाद ये जिद्दी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो कि कोई बात नहीं मानती, उसने बिलाखिर ये बात मान ली और लेटर लिखकर बताया, ये पर्चा, ये लेटर, कि हां हमसे गलती हो गई है, हमने इस कराची हैदराबाद की हल्का बंदियां गलत कर दी हैं, हमसे गलती हो गई है, ये लेटर है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये
कि एमक्यूएम के लोग जो मुज़ाकरात कर रहे थे महीनों से, उनका यह दावा था कि इस कराची से 70 यूनियन काउंसिल की सीटें कम कर दी गई हैं। 70 सीटें, तुम्हें अंदाजा है? 70 सीटें, 70 सीटों पे 2 शहर बनते हैं, 2 शहर। तुम्हें अंदाजा है 70 सीटों के पैसे आते इस कराची में तो कितना पैसा होता? 70 सीटों के लोगों को हक नुमाइंदगी मिलती तो कितने लोगों को नुमाइंदगी मिलती? पीपल्स पार्टी ने 70 सीटें, जो हमारा मुतालबा था, मेरे साथी, मुझे तो आज चंद दिन हुए हैं चुके जब से मैं आया हूं, उसके बाद से मुझे भी मौका मिला उन मीटिंगों में बैठने का। मैंने उस मीटिंगों की गुफ्तगू सुनी है। मैंने उन सरकारी वजीरों की, वजीर आला की गुफ्तगू सुनी है, अपने साथियों की गुफ्तगू सुनी है। तो पीपल्स पार्टी ने, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कोई बात नहीं मानती, उसने एमक्यूएम के 70 सीटों के मुतालबे को कहा कि नहीं, 53 सीटें हम मानते हैं। 53 सीटें, 53 सीटें यूनियन काउंसिल, और नहीं 53 यूनियन काउंसिल। मान ली बात कि हाँ, हमसे गलती हो गई है, हम 53 सीटें और बढ़ाएंगे। और सिर्फ जुबानी बात नहीं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को यह लेटर लिख दिया, इलेक्शन कमीशन को कि हम सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का सेक्शन 10A विड्रॉ करते हैं, जिसके उर्दू में मायने वही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ, हमसे गलती हो गई है, हम 53 सीटें और बढ़ाएंगे। एक शहर बनता है, 53 सीटें यूनियन काउंसिल पर एक शहर बनता है। हमने सबसे गुजारिश की सारी पार्टियों से कि थोड़ा सा सब्र कर लो। इतनी जिद्दोजहद के बाद कराची वालों के हुकूक मान लिए हैं पीपल्स पार्टी ने। 1 महीने का इंतजार कर लो, उसके बाद इलेक्शन लड़ लेना। भले तुम हमें हराकर जीत जाना, लेकिन मेरा कराची, हम हार जाते, कराची जीत जाता, कराची के 53 सीटें आ जाती। लेकिन नहीं, इख्तिदार के हवस ने, माल दौलत के हवस ने इनको, इनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए और इन्होंने कराची का सौदा किया है। कराची के लोगों, इन्होंने कराची का सौदा किया है। और ये सिंध गवर्नमेंट का ये पर्चा, ये इलेक्शन 2 दिन पहले इलेक्शन लड़ने वालों की FIR है। FIR ये कराची वालों की तरफ से FIR है। कराची के लोग, हैदराबाद के लोग इन इलेक्शन लड़ने वालों से पूछेंगे कि तुमने हमारा सौदा क्यों किया। हम एक एक कराची वालों को जाकर, मेरे साथियों, हमें हर दरवाजा खटखटाकर उनको ये बात समझानी है, उनको ये बताना है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वरना जो लोग हमारे अलग अलग रहकर इलेक्शन लड़ने की वजह से ये ख्वाब देख रहे थे और देख चुके थे कि इनके स्प्लिट होने की वजह से हम इस शहर पर कब्जा करेंगे, वो ख्वाब हमने चकनाचूर कर दिया आपस में मिलकर, और हमने उनके सारे ख्वाबों पर, सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी किसी के पास को ये इलेक्शन कराची हैदराबाद से हमसे जीत कर दिखाता। लेकिन ये इलेक्शन हो गए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथियों, याद रखो,
हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। अरे इमाम हुसैन और उनके खानवादे के कटे हुए सरों को नेज़बो देखकर यजीद ने अपनी जीत का जश्न मना लिया था। 1400 साल गुजर गए, आज वो सारे कटे हुए सर कामयाब हो गए, यजीद रुस्वा हो गया। जीत का जश्न मनाने वाला रुस्वा हो गया। हर जीतने वाला कामयाब नहीं है। आज से 4 साल पहले एक पार्टी यहां से जाली मैंडेट लेकर उसने भी जीतने का जश्न मनाया था। आज दुनिया के महलों में उसकी रुसवाई के किस्से सुनाए जाते हैं। कभी तोशाखाना, कभी वीडियो लीक, कभी ऑडियो लीक, कभी फरागोगी, और रोजाना ना रुकने वाली दास्तान है। जीत वो भी गया था, जीत वो भी गया था, कामयाब नहीं हुआ। हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। जरा सब्र करो, अल्लाह ताला ने इस 2 नंबर तरीके से जीतने वालों को भी रुस्वा करना है। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे सामने रुस्वा करना है। और हमने सौदा नहीं किया, कराची के लोगों का सौदा नहीं किया। रब हमें सुरखुरू करेगा। ये आखिरी इलेक्शन नहीं है। हम अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो ये गेम शुरू हुआ है। आपको घर से नहीं निकलने देंगे। हम कराची के बच्चे को बताएंगे, इलेक्शन लड़ने वालों, हम कराची के बच्चे को बताएंगे कि तुमने हमारी 53 यूनियन काउंसिल का सौदा किया है। हम बच्चे को बताएंगे, कराची के बच्चे को बताएंगे कि ये सूबाई हुकूमत ने लिख कर दे दिया कि हाँ हमसे गलती हो गई। अरे हमसे जीत जाते, तुम ही जीत जाते, लेकिन कराची में 53 सीटों को इंक्लूड कराते। और कैसा इलेक्शन हुआ है जिसका रिजल्ट आज तक 3 दिन हो गए नहीं आ पाए, रिजल्ट नहीं आ पाया रिजल्ट। और ये 53 सीटें उस वक्त थी कि जब इस शहर की आबादी को कम गिना जा रहा, 1 करोड़ 60 लाख, जिसको हम नहीं मानते। ये शहर 3 करोड़ से कम का नहीं है। अगर 1 करोड़ 60 लाख लोगों पे 53 सीटें कम हैं, जो हुकूमत खुद मान रही है, तो अगर ओरिजिनल असली वाली जायज मर्दमशुमारी हो जाए तो फिर कितनी सीटें बनती हैं? फिर यहां पर बताओ, खुद सोचो। ये हमारा मुकदमा है, ये हमारा मुकदमा है। तो साथियों, ये अवामी इज्तिमा नहीं है, ये कारकुनों का इजलास है, ये कारकुनों का इजलास है। हम कराची हैदराबाद की गलियों में जाएंगे, घर घर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उनको बताएंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आपको, अगर हम ये इलेक्शन लड़ लेते तो कराची का सौदा हो जाता, हमेशा हमेशा के लिए क्लेम खत्म हो जाते। हमने ये इलेक्शन इसलिए छोड़ा है। नंबर 1। मेरी दूसरी गुजारिश ये है, और ये गुजारिश करने से पहले मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मुझे ये हिम्मत बात करने की इसलिए हो रही है कि जब पहली दफा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे ऑफिस तशरीफ लाए थे तो हमने उनसे बंद कमरे में कही थी बात। जब मेरी सेंट्रल कैबिनेट बैठी थी, मैंने उनसे कहा था, खालिद भाई, इस कमरे में मुहाजिरों के अलावा अशफाक मंगी बैठा है जो कि सिंधी है खैरपुर का। इस कमरे में मुहाजिरों के अलावा अताउल्ला कुर्द बैठा हुआ है जो कि बलोचिस्तान का बलोच है। मैंने कहा, खालिद भाई, जब आप नीचे जाएंगे मीडिया से बात करने के लिए तो वहां पर भी दर्जनों नहीं सैकड़ों कारकुनान होंगे जो कि दूसरी जुबानें बोलने वाले होंगे। खालिद भाई, ये सब आपका सासा है। मैं सलाम पेश करता हूं खालिद भाई को और उनके साथियों को उसी कमरे में। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और नीचे प्रेस वालों के सामने बवांगे दोहल में कहा कि यह शहर सारी इकाइयों का शहर है, सारी इकाइयों का शहर है।
हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आज उस बात की वजह से मैं आपके सामने अपनी एक दूसरी गुजारिश रखना चाहता हूं। ऐ मेरे साथियों, मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। ये बात सुनो, ये बात मैं एमक्यूएम में शामिल होने के बाद नहीं कह रहा। कोयटा के जलसे में खड़े होकर हजारों बलोचों के सामने, हजारों पख्तूनों के सामने मुस्तफा कमाल ने कहा कि मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लाड़काना के सिंधियों के जलसे में खड़े होकर कहा मुस्तफा कमाल मुहाजिर है, उसको अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। सोराब गोट के पख्तूनों के जलसे में खड़े होकर कहा मुस्तफा कमाल मुहाजिर है, उसको अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लेकिन मुस्तफा कमाल इस मुहाजिर होने के नाते अपने दूसरे भाइयों से नफरत नहीं करता। क्यों? आज 40 सालों से हर कौम से लड़ाई हो गई। आज इस पिंडाल में हर जुबान बोलने वाला है खालिद भाई। ये मेरे कारकुन नहीं है, ये आपके कारकुन हैं। ये सब कुछ छोड़कर आपके झंडे के नीचे आए हैं। हमने इनको दूसरी पार्टियों में नहीं भेजना। हमने इनको अपनी कमजोरी बनाने के बजाय हमें इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, अपनी मजबूती बनानी है। अपने लिए इनको गले लगाना है। क्योंकि मेरे साथियों, मैंने 7 साल इनके साथ गुजारे हैं। ये मासूम लोग हैं। जो तुम्हारे मेरे मसाइल हैं वो इनके भी मसाइल हैं। अगर पानी आएगा शहर में तो पानी दरवाजा नॉक करके पूछेगा नहीं कि ये घर किसका है, ये मुहाजिर का है, पख्तून का है, बलोच का। पानी दरवाजा नॉक करके पूछेगा नहीं। अगर K4 हम लेकर आ रहे हैं तो अगर आएगा तो सब पानी पिएंगे। अगर रोड बनाओगे तो कोई टोल नहीं लगाओगे कि सिर्फ मुहाजिर ने बनाई है तो इसमें मुहाजिर की गाड़ी जाएगी। नहीं हो सकता। इस शहर में किले बनाकर नहीं रह सकते। इस शहर वालों को एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। तो जब पानी सबको जाएगा, जब दवा सबको जाएगी, जब तालीम सबको जाएगी, जब रोड सबके लिए है, तो सबको गले क्यों ना लगाएं, सबको अपना क्यों ना बनाएं। किसी पीपल्स पार्टी में क्यों भेजें, किसी और पार्टी में क्यों भेजें। ये हमारी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। 40 साल दौर गवाह है। हम हुकूमतों में रहे, हर दौर में हमें लड़ाया गया, हर दौर में शोधा कब्रिस्तान आबाद रहा है, हर दौर में जेल में साथी गए हैं, हर दौर में माओ ने अपने बच्चों के जनाजे उठाए हैं। हमें दुश्मन की इस चाल को समझना है। 40 साल सबसे लड़ाई करने के बाद कोई एक कौम भी दूसरी कौम को निकाल पाई है? बताओ। सबके शोधा कब्रिस्तान आबाद हो गए। तो हम आज अगर हम इन्हें गले नहीं लगाएंगे तो पीपल्स पार्टी इन पर हाथ रखेगी, दूसरी पार्टियां इन पर हाथ रखेगी और कटी पहाड़ी वालों में, औरंगी वालों में लड़ाई शुरू हो जाएगी, रणछोड़ लाइन वालों में, लियारी वालों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम अपना पानी भूल जाएंगे, हम अपने बच्चे की तालीम भूल जाएंगे, हम अपने बच्चे की नौकरी भूल जाएंगे और हम लाशें उठाने, जनाजे पढ़ने और असीरों और जख्मियों की तीमारदारी में लग जाएंगे। नहीं, मेरी ये नस्ल और आइंदा आने वाली नस्ल इन बातों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लीडर का काम अपनी कौम के रास्ते से कांटे चुनना है। लीडर का काम अपनी कौम के रास्ते में कांटे बिछाना नहीं है। आओ खालिद भाई और सारे साथियों, फारूक भाई, खालिद भाई, सारे साथियों, आओ मुहाजिरों के रास्ते से कांटे चुनते हैं। आओ आओ आओ। यार ये म्यूजिक का आदि मैं नहीं हूं बॉस, म्यूजिक मत चलाओ। आओ आओ आओ, अपनी कौम के रास्ते से कांटे चुनते हैं। आओ भाइयों को भाइयों से मिलाते हैं। आओ इनको अपनी
कमजोरी बनाने के बजाय अपनी मजबूती बनाते हैं। मैं गवाह हूं। आप कहेंगे कुछ लोग कि मुस्तफा भाई हम मुहाजिर हैं, मुहाजिरों के अलावा हमें कोई वोट नहीं देगा। मान ली तुम्हारी बात, उसमें भी करता हूं आगे बात। मान ली तुम्हारी बात, ना दे वोट, इस शहर का पख्तून सिंधी बलोच ना दे वोट, लेकिन मेरे ऊपर बंदूक तो ना उठाए, दुश्मनी तो ना करे मुझसे। अगर बंदूक उठाएगा, मैं अपने नौजवान को बंदूक दूंगा तो मैं वो रातों में ड्यूटियां देगा, वो सुबह स्कूल नहीं जाएगा, वो सुबह कॉलेज नहीं जाएगा, वो सुबह काम पर नहीं जाएगा, वो रातों में ड्यूटियां, 40 सालों से ड्यूटियां दे रहे हैं। ड्यूटियां किसके खिलाफ? क्या हासिल किया है? 40 सालों से ड्यूटियां दे रहे हैं। 3 नस्ल, एक नस्ल कब्र में चली गई मेरी, एक नस्ल जेलों में सड़ रही है, एक नस्ल भागती फिर रही है। आज भी माए अपने बच्चों को, लापता बच्चों को ढूंढती फिर रही हैं। क्या हासिल हुआ है? क्या हासिल हुआ है? सब दौर देख लिए। हम सब लोग जो इधर बैठे हैं, हमारे साथ पुलिस गार्ड है, हमारे साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी है, हमारे साथ प्रोटोकॉल है, हमारे आगे लड़का चलता है अपनी जान देने के लिए। आज मेरे एक जुमले से, एक अल्फाज से इलाकों में गले छिन जाएंगी, गले चल जाएंगी, गोलियां चल जाएंगी। कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी किसी गरीब मां के बेटे को मैसर नहीं है। वो जब मारा जाएगा, एक जनाजा करके 3 दिन दुख मनाकर बकरीद ईद पर जाकर उसके लिफाफा देने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हासिल क्या है? अगर इस कौम को कुछ मिल जाएगा, आओ लड़ते हैं, आओ लड़ते हैं। नहीं है, इन सब लोगों को इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल किया है दूसरी पार्टियों ने। वो इंतजार कर रहे हैं कि हम इनको बाहर हटाएं। तो आज पीपल्स पार्टी हर तरफ इनको लेने के लिए तैयार है। दूसरी पार्टियां इंतजार में है कि इनको हाथों हाथ लें। खालिद भाई, अताउल्लाह खुद बलूचिस्तान, आप खुद जानते हैं, मुहाजिर कौमी मूवमेंट से वो साथ है। बलोच जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में नहीं बनी थी, उसने मुहाजिर कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से अडियाला जेल काटी है। आज आपको खुशखबरी सुनाऊं, मुझे फिक्र थी, अब से चंद महीनों पहले बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए। हमारे प्लेटफॉर्म से 16 बल्दियाती नुमाइंदे जीते हुए थे, जीते हुए हैं। जब हमने एमक्यूएम की बात शुरू की तो मुझे यह खौफ था कि ये बलोच जो कि बलूचिस्तान में हैं, ये मुझे छोड़ जाएंगे। आपको मैं खुशखबरी सुनाऊं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा, मेरे पूछने से पहले, मुस्तफा भाई आप जो फैसला करोगे हम आपके साथ हैं। आज वो एमक्यूएम पाकिस्तान के कौंसलर हैं। आज बलूचिस्तान में एमक्यूएम पाकिस्तान के 16 कौंसलर हैं, 16 बल्दियाती नुमाइंदे हैं। तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, जिसने असबियत का नारा लगाया उस झंडे के नीचे रहा और अगर उसी हालत में उसकी मौत हो गई तो क़यामत के दिन यहूद और नसारा में उठाया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल कह रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुम्हें जानता हूं, हम अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, असबियत नहीं है। हम किसी से नफरत नहीं करते, असबियत नहीं है। आज अगर असबियत कर रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। 2.5 लाख नौकरी दी है, नौकरियां, एक नौकरी कराची हैदराबाद के उर्दू बोलने वालों को नहीं दी है। यह है असबियत। 40 साल पहले, 50 साल पहले जो इनके बड़ों ने कोटा सिस्टम नाफिज किया, आज इनकी ये नस्ल उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही मुहाजिरों को। उस कोटे पे भी 40% कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर उस कोटे पे भी गैर डिस्ट्रिक्ट वालों को बाहर से लाकर देही इलाके के लोगों को, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनको यहां का हक मार के उनको नौकरी दे रहे हैं। 15 सालों से एक कतरा नया पानी नहीं दिया शहर को।
जो पानी मेरी लाइनों में आता था शहर की, उन लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी मेरे शहर का चोरी करके मुझे ही बेचते हैं। ना पीने का पानी आता है, ना सीवरेज का पानी घर से जाता है, एक पीला स्कूल नहीं है, एक हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं है, एक तालीमी दरसगाह नहीं है, कोई रोड सलामत नहीं है। यह है असबियत, यह है तासुब, यह है असबियत, और इसके खिलाफ लड़ना जिहाद है। आज ये मजमा कारकुनों का ये बता रहा है, अगर जो लोग भी इस शहर पे कब्जा नाजायज करने का ख्वाब देख रहे थे, आज उनको रातों में नींद नहीं आएगी। बड़ी से बड़ी पार्टियां अवामी जलसा नहीं कर सकती। आज ये कारकुनों का इलाज, जरा एक दफा ये कैमरे वालों को झंडे निकाल, जरा दिखाओ, दिखाओ एंड तक दिखाओ। ये चूंकि वहां खड़े नजर नहीं आ रहा इनको, जरा दिखाओ एंड, वो आखिर वाले हद देने का बैठने की जगह नहीं है, सीटें पूरी हो गई हैं, कारकुनान खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है। यह है कराची, यह है कराची। शाबाश, नीचे कर लो झंडे, नीचे कर लो झंडे। यह है कराची, यह है कराची। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला सिंध के शहरी इलाके, देही इलाकों के मजलूमों का है। आने वाला वक्त पाकिस्तान के मजलूमों का है। हम एक ऐसी शमा इस कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर में, नवाबशाह में जलाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला जिसकी रोशनी पूरे पाकिस्तान में जाएगी। ये सब लोग बेचारे प्यासे हैं, इनको प्यार की, मोहब्बत की, इनको सपोर्ट की जरूरत है। सब लोग हमारे साथ आ जाएंगे। आप कहते हैं, अपनी बात को कंप्लीट कर दूं, आप कहते हैं कि ये मुहाजिरों के अलावा कोई वोट नहीं देगा। ए मुहाजिरों, ए मेरे साथियों, मैंने NA 249 बल्दिया टाउन से इलेक्शन लड़ा। मैं तुम्हें गिन के बता सकता हूं, मेरे 9,500 वोटों में 6,000 वोट मुहाजिरों ने दिए, 3,500 वोट पख्तूनों ने, पंजाबियों ने, बलोचों ने मुझे 3,500 वोट दिए। मैं मुहाजिर हूं, मैं वहां पर अपनी शनाख्त बदल कर नहीं गया। प्यार से बात तो करो, गले तो लगाओ, ना दे वोट, हमसे दुश्मनी ना करें, जान लेने की नौबत ना आए, वोट ना दें। इस शहर में रहना है, हथियार ना उठाएं मेरे बच्चों पर। हम अपने नौजवानों को ना तैयार करें हथियार उठाने के लिए। हम अपने नौजवानों को पढ़ने पे लगाएं, तालीम पे लगाएं, इकोनॉमी पे लगाएं, कारोबार पे लगाएं। अगर मैं इनसे इंगेज हो जाऊंगा, मैं पीपल्स पार्टी से हक कैसे मांगूंगा? अगर लियारी और रनछोड़ लाइन में लड़ाई हो जाएगी, अगर कस्बा अलीगढ़ और कटी पहाड़ी में लड़ाई हो जाएगी, खुदा की कसम हम ये सेक्शन 10A भूल जाएंगे। हम ये सेक्शन 10A भूल जाएंगे, हम कोटा सिस्टम भूल जाएंगे, हम K4 भूल जाएंगे, हम तालीम भूल जाएंगे, हम अपने नौजवानों की नौकरियां भूल जाएंगे। नहीं, अब टाइम नहीं है। अब हमें अपनी इस नस्ल के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ऐसा करके जाना है कि मेरी आइंदा आने वाली नस्लें ये गवाही पेश करें कि हां, कुछ लोग थे, उनमें गलतियां हुई, उनमें कोताहियां हुई, इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में हमारे लिए ऐसा मुस्तकबिल छोड़ा है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्ल जो आराम करे, जो सुकून मिले, वो मेरे और आपके लिए सदका जारिया हो। अगर हमारी ये नियत है तो तुम्हारा यहां बैठना इबादत है, तुम्हारा गलियों में चलना फिरना इबादत है, तुम्हारा लोगों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करना इबादत है। मेरे साथियों, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के मखलूक से की खैर ख्वाही, उसकी भलाई की फिक्र करने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, एम क्यों पाइंदाबाद।